आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 का ऐलान हो चुका है और यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। साथ ही झारखंड के क्षेत्रीय दल भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 2 चरणों में होंगे। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। 294 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इस बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलके के सुप्रीमो जयराम महतो ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जयराम महतो, जो डुमरी के विधायक हैं, वह मंगलवार को धनबाद अदालत में पेश हुए। यह मामला वर्ष 2023 में बोकारो स्थित वेदांता स्टील प्लांट में हुए मजदूर आंदोलन से जुड़ा है। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केवल बैनर पर फोटो होने के कारण उन्हें आरोपी बनाया गया है, जबकि वे घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी जंगल महल क्षेत्र की 5 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने तर्क दिया कि इस क्षेत्र का झारखंड से सांस्कृतिक जुड़ाव है और वहीं संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने फिलहाल असम चुनाव से दूरी बनाए रखने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने हेमंत सोरेन के हालिया बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए। झारखंड की क्षेत्रीय राजनीति अब झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बंगाल के सीमावर्ती इलाकों खासकर जंगल महल क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गई है। इन दलों की रणनीति साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति का असर पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। बंगाल का जंगल महल क्षेत्र, जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिले शामिल हैं, झारखंड से भौगोलिक और सामाजिक रूप से काफी जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी और मूलवासी समुदाय निवास करते हैं, जिनका सांस्कृतिक और भाषाई रिश्ता झारखंड से गहरा है और यही वजह है कि झारखंडी पार्टियां इस क्षेत्र को अपने विस्तार के लिए उपयुक्त मान रही है। इन दलों की नज़र 5 से 10 ऐसी विधानसभा सीटों पर है जहां वे अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एंट्री को लेकर सतर्क और रणनीति रुख अपनाए हुए हैं। पार्टी नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ने की संभावनाओं पर फिलहाल विचार कर रहा है और माना जा रहा है कि अगर गठबंधन की स्थिति बनती है तो झामुमो सीमित सीटों पर चुनाव लड़ते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेगी। इससे पार्टी को बंगाल में बिना बड़े जोखिम के संगठन विस्तार का अवसर मिल सकता है। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह कवायद हुई थी, लेकिन अंतिम समय में झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में प्रचार के लिए मना लिया था। आजसू की पुरानी कोशिशें और भाजपा से तालमेल, यानी कि आजसू पार्टी पहले भी बंगाल में चुनावी प्रयोग कर चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पुरुलिया से सटे बाघमुंडी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि उस समय उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने अपने जनाधार को परखने का प्रयास जरूर किया। इस बार आजसू भाजपा के साथ संभावित तालमेल के जरिए बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। चर्चा है कि भाजपा आजसू के लिए एक सीट छोड़ सकती है ताकि गठबंधन का दायरा और प्रभाव बढ़ाया जा सके। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस पूरे परिदृश्य में आक्रामक नजर आ रहा है। पार्टी के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो लगातार सीमावर्ती बंगाल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। जेएलके का दावा है कि वह झारखंड की सीमा से सटे बंगाल के इलाकों में मजबूत विकल्प बन सकता है। पार्टी 5 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना पर काम कर रही है और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देने की रणनीति भी अपना रही है। जयराम महतो ने इस सिलसिले में झारखंड से सटे इलाकों में प्रचार अभियान भी आरंभ कर दिया है। झारखंडी दलों की इस सक्रियता से बंगाल के पारंपरिक राजनीतिक समीकरण पर असर पड़ सकता है, खासकर जंगल महल क्षेत्र जो पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। वहां नए राजनीतिक दलों की एंट्री मुकाबले और त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकता है। इससे वोटों का बिखराव होने की संभावना भी बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा या नुकसान बड़े दलों यानी कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को हो सकता है। हालांकि झारखंडी दलों के लिए यह आसान नहीं होगी। बंगाल की राजनीति में स्थानीय मुद्दे, भाषा और क्षेत्रीय पहचान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बाहरी दलों को अपनी स्वीकार्यता साबित करने के लिए जमीन पर लंबा काम करना होगा। फिर भी सीमावर्ती इलाकों में साझा सामाजिक सांस्कृतिक आधार इन दलों के लिए एक अवसर जरूर प्रदान करता है। बंगाल की
सियासत में झारखंडी पार्टियों की यह सक्रियता आने वाले चुनाव को और दिलचस्प बना सकती है, जहां सीमाओं के पार भी राजनीतिक विस्तार की नई कहानी लिखी जा सकती है। जंगल महल का जो प्रमंडल है उसमें हमारी उपस्थिति जोरदार रहेगी और वहाँ हमारा संगठन का विस्तार भी ठीक ठाक हुआ है और लोगों की जो फीडबैक है उसको भी हम लोगों ने प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि वहाँ हम लोग अच्छा स्थिति में रहेंगे। कौन रहेंगे प्रत्याशी वहाँ? देखिए, प्रत्याशी के लिए आज हम लोग 3 दिन का इंटरनल टीम वहाँ भेजे हैं। उनका रिपोर्ट हमें लगता है आज शाम या कल तक आ जाएगा और उनके रिपोर्ट के आलोक में हम लोग प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। कोई राजा है वहाँ के, वो भी आपकी पार्टी में जुड़े? जी, आए हैं। राजा तो आज के दौर में कोई नहीं है। भारतीय संविधान आर्टिकल 18 राजा, सम्राट, सुल्तान, शहंशाह इन शब्दों को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उनका इतिहास काल में संबंध रहा है। लेकिन वर्तमान वो हमारे और आपकी तरह नागरिक हैं, समाज सेवी हैं। पार्टी का नाम आप रखें? एक्चुअली वो जो हिस्सा है उसको हम लोग झारखंड ही मानते हैं। जो आंदोलन धनबाद में हुआ है, जो आंदोलन बोकारो में हुआ है, वही आंदोलन पुरुलिया में हुआ है। हमें लगता है इसी के तर्ज पर वहाँ भारी संख्या में आज भी आंदोलनकारी हैं जो अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए उसको हम लोग कभी बंगाल का हिस्सा नहीं माने हैं। आज भी सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, केवल संवैधानिक रूप से पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, बाकी हर एक रूप से वो झारखंड, ग्रेटर झारखंड का पार्ट है। क्या लगता है क्या होगा चुनाव में इस बार बंगाल में? अब देखिए, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोग तो भी छोटे नेता के रूप में हैं, तो विशेष हम लोग नहीं कर सकते। 294 बहुत बड़ी सीटें, बहुत बड़ा बंगाल। लेकिन हम लोग जंगल महल के क्षेत्र में हमें लगता है कि त्रिकोणीय रहेगा। उसमें दो बड़ी पार्टियां भी रहेंगी और हम लोग भी त्रिकोण बनाएंगे, जैसा झारखंड में हम लोगों ने बनाया। बीजेपी वाली भी कॉन्फिडेंस में काफी दिख रहे हैं, तो टक्कर किससे रहेगी, टीएमसी से या बीजेपी से? देखिए, हमारी टक्कर दोनों से रहेगी, सीट के अनुसार रहेगी। उस सीट की वर्तमान जो नेता है उनकी जो उपस्थिति है उनके अनुसार रहेगी। कितने सीट पे लड़ रहे हैं बंगाल में फिलहाल? देखिए, बंगाल में अभी तक हम लोग जो 5 से 10 सीटों के बीच अनुमान है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, आज सियाल जोड़ी का एक मामला है जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया था और उसी मामले में कंपनी के द्वारा एक एफआईआर किया गया है और हम पर मेरा नाम केवल इसलिए नामजद किया गया क्योंकि उस बैनर में हमारी तस्वीर थी। उस आंदोलन में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी, वो ग्रामीणों का, रैयतों का आंदोलन था। तो इस मामले में अब तक कितनी पेशी हो चुकी है और क्या हमें लगता है कि इसमें लगभग 3-4 पेशी हो चुकी है और हमें लगता है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो सही है उसी विषय में निर्णय भी आएगा। तो पश्चिम बंगाल के अगर जंगल महल की बात करें तो वहाँ का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर जेएलकेएम पार्टी काफ़ी समय से जो है वो प्रचार प्रसार करती हुई, घूमती हुई नज़र आ रही है और ऐसे में जब चुनाव है तो चुनाव के समय पार्टी ने उन्हीं सब सीटों पर चुनाव लड़ने का मन भी बनाया है, जिसका जुड़ाव झारखंड से भी है और जिन रास्तों से होकर के कई लोग आते जाते हैं उनकी समस्याओं से अक्सर ही वह रूबरू होते नजर आए हैं। तो उन सारे जगहों पर चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो जयराम महतो ने किया है। जिलाटा पुरुलिया है कई, लेकिन तोरानी सोबिन जानो या कि आज जेटा तोरानी पुरुलिया है कई एक रे आधा भाग हमरा निक धनबाद और बोकारो है। मानभूम यानी हमरा निक परिचय एकेटा है, हमरा निक परिचय एकटा, हमरा निक संस्कृति एकटा, हमरा निक व्यवहार सब एकटा है। खाली एकटा बीचे बीचे मांझे मांझे एकटा रेखा खिंचाई गेला है और रेखाटाक नाम है कोई झारखंड बंगाल बॉर्डर। लेकिन वो रेखाटा खिंचाई पड़े हमरा बीचे दूरी नहीं, हमरा मध्य कोनो दूरी नहीं है। वो रेखाटा खिंचाई पड़े हमरा मध्य कोनो दूरी नहीं है। तो आज दादा ভালো থাকে आज के तोरानी सोभिन जाना है कि जे रकम झारखंड राज्य कोल्हाने कोयलांचले संथाल परगनार छुटा नागपुरे जे भावे आंदोलन भेल होलै, जे भावे हमरा लोग के लड़ी के झारखंड राज्य निर्माण करला से रकम ए जंगल महलेर लोके हमरा लोग के झारखंड राज्य अलग करे लड़ाई लड़ल हथिन। लेकिन दुर्भाग्य कहा, बदकिस्मती कहा कि हमरा की जिला गिला पुरुलिया रहे, बांकुड़ा रहे, मेदिनीपुर रहे कि झारग्राम ई जिला गिला झारखंड एक हिस्सा बने नहीं पारला। किंतु आज के
उ लोक गिला झारखंड एक मानुष गिला के अपन निजे एक मानुष नियर मानलातीन बुझलातीन तो से खातिर हमरा निकरो कर्तव्य है कि यदि ए जंगल महल एक लोक गिलाय मानुष गिलाय हमरानी के अपन मानुष बुझलातीन तो हमरानी ओखरानी खातिर डाणाइक दरकार है सोई खातिर हमरानी झारखंड ले ए बंगालेर माटी आयलाई आज पूर्वकर যত বক্তা গিলা হলতন তোরানি সবই বক্তা গুলা ভাষণটা শুনি লেলা আজ बंगाले যদি গল্প हमरानी করবই तो बंगाले राज्य टीएमसी सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है और इतियो सरकार एक लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई आज हमरानी कर जे मूल मुद्दा बेसिक नीड्स उगला के हमरानी धीरे धीरे साइड कर देला आज चाहे धनबाद कर निर्मल महतो अस्पताल चली जा चाहे रांची का रिम्स अस्पताल चली जा जे रकम हुआ बाकी झारखंड के लोग इलाज करे ले चाहतीन से रकम पुरुलिया जिला को लोग जाते तो यदि हमर एटा क्वेश्चन है हिया लोग गुला से कि यदि हमरानी इलाज करे ले धनबाद माने झारखंड जाए पारी हिदगे रांची रिम्स जाए पारी तो भाई जंगल महल व्यवस्था गिला कहे नहीं पुरुलिया जिला व्यवस्था गिला कहे नहीं যদি ব্যবস্থা গিলা পুরুলিয়া জেলায় রহতলে যদি ব্যবস্থা গিলা জঙ্গল মহলে রহতলে তো আমরা হিয়াক লোক গিলা के धनबाद और रांची जाए दरकार नहीं रहल। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में झारखंड से जेलकेम पार्टी की जोरदार एंट्री जो है वो आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनकी मुसीबतें जरूर बढ़ा सकती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया